नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील परेड बेलगांव से। तो हम सभी लोग 10वीं कक्षा के हिंदी की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी आपके आत्मीय प्रिय अध्यापकों ने गद्य के बारे में और पद्य के बारे में बताया भी होगा। तो आज हम इस सत्र में मातृभूमि कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे और उसकी परीक्षा की दृष्टि से उसका इस कविता का महत्व कितना है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इस कविता को लिखा है वो भगवती चरण वर्मा जी ने। तो इस कविता में हम जानते हैं कि भारत माता का महत्व यहाँ पर बताया गया है, जबकि हम जानते हैं कि हरे भरे हैं खेत सुहाने, यहाँ से लेकर हमें मातृभू शत शत बार प्रणाम, ये 7 पंक्तियां हमें शायद कंठस्थ करनी है परीक्षा की दृष्टि से। और इसके बाद एक नीचे 7 पंक्तियां हैं, एक हाथ में न्याय पताका से लेकर फिर मातृभू शत शत बार प्रणाम, ये 7 पंक्तियां शायद भावार्थ के लिए आ सकती हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हम देखेंगे तो 3 या तो 4 अंक तो इस कविता से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो मान लीजिए हरे भरे, इस कविता को कंठस्थ करने के लिए हमें एक एक शब्द, पहले जो पंक्ति की पहला जो शब्द होता है, एक शब्द को पहला जो शब्द होता है उसको हम याद करेंगे तो मुझे लगता है कि यह कविता हम बहुत ही सरल एवं आसानी से कंठस्थ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हरे भरे हमें याद होगा तो हरे भरे हैं खेत सुहाने, और दूसरी पंक्ति में फल फूलों से युक्त वन उपवन हमें याद रह सकता है। इसके बाद तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, और उसके बाद है मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति और धन धाम। इस तरह हम याद रख सकते हैं मातृभू शत शत बार प्रणाम, ये जो कंठस्थ के लिए हुआ। और उसके बाद जो नीचे जो 7 पंक्तियां हैं वो भावार्थ के लिए किस तरह हम लिख सकते हैं, भावार्थ सरल और आसानी से लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखना चाहिए भावार्थ को। जैसे कि मान लीजिए कि मातृभूमि, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे, भारत माता तेरे एक हाथ में न्याय पताका है और भारत माता तेरे दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है, और उसके बाद हम सब तेरे, भारत माता हम सब तेरे साथ में हैं और तू जग का रूप बदल दे, इस तरह हम लिख सकते हैं। उसके बाद आज हर गांव में गूंज उठना चाहिए क्या, जय हिंद का नाम, इस तरह हम लिख सकेंगे तो निश्चित रूप से हम वहां से 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये जो बहुत ही हम कम शब्दों में और कम समय में हमने इस मातृभूमि कविता का हमने सार या तो महत्व जान लिया है। फिर मिलेंगे हम दूसरे सत्र में। नमस्ते।